गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतीर्थंकर ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। अभी आपने प्रतिक्रमण किया, क्या किया? अर्थात उन पापों का प्रायश्चित जो पाप हमसे हो गए हैं, जाने में अनजाने में हो गए। और व्यक्ति के पाप हमने आपसे कल आपको 3 बातें कही थी। पहली बात कही थी समझ शक्ति, दूसरी बात कही थी संरक्षण शक्ति, और तीसरी बात कही थी सहन शक्ति, और चौथी बात थी मन की शक्ति। मन की शक्ति है तो सब कुछ है, क्योंकि मन से ज्यादा पाप होते हैं, उससे कम पाप वचन से होते हैं। और आज बात कर रहे वचन शक्ति। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। वाणी ऐसी चाहे तो दिल को जीत ले या चाहे दिल को चीर दे। जरा सी वाणी सुनी तुरंत मन उद्वेलित हो जाता है, सुनने के साथ में ही परिवर्तन आ जाता है। थोड़ी सी उस वाणी का ही तो असर है। अंतर्मना को देखो, उनके जीवन में भी तो उस वाणी का असर हुआ। वो वाणी आचार्य श्री गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज की उनके कानों में पड़ी कि कुत्ते को डंडे क्यों मारते हो, अब तो कर्मों को डंडे मारना, चलो मेरे साथ। और चल लिए। वाणी का ही तो प्रभाव है, नहीं तो वो यहाँ तक कैसे आते। लंबी यात्रा को तय करते करते आनंद के साथ में रोज आगे बढ़ रहे हैं। और अंतर्मना का कहना है कि जब मैं कुछ ना बोलूं तुम मुझे ध्यान से सुना करो। कमाल की बात, गजब की वाणी। जब कुछ भी ना बोले तब भी सुनो, ध्यान से सुनो, अर्थात उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी बात है, जो बात तुम्हें मेरी समझ में ना आए वही तुम्हारे काम की है। कमाल के अंतर्मना के सूत्र, चिंतन करने की बात। हर व्यक्ति एक दूसरे को समझने में लगा है और आज तक कुछ भी समझ नहीं पाया, और बस समझ और समझाने में पूरा जीवन बीत चला है। क्या आप ऐसी वाणी नहीं बोलते घर में जिससे कभी टूट फूट ना हो? सोचो जरा कि आज इतनी सारी महिलाएं बैठी, कल हमने कहा था अपने पति देव को थैंक्स बोलना, बोला क्या? कैसा लगा? सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ उनको? इतने सारे जेंट्स बैठे, उन्होंने कभी अपनी पत्नी को थैंक्स बोला क्या? किन्होंने? आपने? अच्छा, कब बोला? अब पता नहीं कब बोला, बस बोला था। कमाल की बात है, पता नहीं कब बोला, कितना समय बीत गया, वो तरस गए कान सुनने को उनकी वाणी। थैंक्स वाणी प्रभाव डालती है। यदि आप छोटे बच्चे से कह दें बेटा ये काम कर दो ना, काम कर दिया, और काम करने के बाद आपने उसको कह दिया थैंक्स, अरे मम्मी ने मुझको थैंक्स बोला, दादी ने मुझे थैंक्स बोला, कमाल की बात, पूरे मोहल्ले में गाएगा। थोड़ी सी गलती हो जाए, बोल दो सॉरी, बहू से बोल दो सॉरी, अरे सासू माँ ने मुझसे सॉरी कहा, बहुत अच्छी है सासू माँ, कमाल की बात, बोल के तो देखो। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? सोचना जरा, गलती हो जाए, सॉरी बोलने से मत चूकना। कोई काम किसी से कराना, प्लीज भैया जी ये जरा चेयर इधर से इधर ला देगा तुरंत। हे सुनो ना, नहीं सुनेगा। हकीकत वाणी का प्रभाव है। जब आपका विवाह हुआ था तब आप पहले कहते थे ए जी, सुनो जी, लो जी, कहता हूं जी, बोलते थे नहीं बोलते थे आप? शादी के कुछ दिनों बाद जब आपके घर में बालक आ गया तो बोलने लगे पप्पू के पापा सुनो, बोलते कि नहीं बोलते? थोड़ा समय और बीत गया, फिर कहने लगे अरे सुनते हो, कहां मर गए? वाणी होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? प्रैक्टिकल वाणी
कमाल की बात है, आपके शब्द कैसे हैं। वो द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, अंधा का पुत्र अंधा, लो महाभारत हो गया। वाणी, सारा खेल संसार में वाणी का है। डिक्शनरी में इतने सारे शब्द होते हुए भी अंतर मना का कहना है, जब मैं मौन हूं तुम मुझे ध्यान से सुना करो, यही श्रेष्ठ वाणी है। इसीलिए सारे तीर्थंकर मौन होकर आनंद के साथ में बैठे हैं और पूरा जगत उनकी वाणी का गुणगान कर रहा है। वाणी की शक्ति, इस शक्ति को जानो। अगर किसी से लोग कहते हैं आई लव यू, अंतर मना का कहना, अब कहो आई लव मी। मैं अपने से प्रेम करती हूँ, मैं अपने से प्रेम करता हूँ। क्यों? अब मैं अपने से प्रेम करता हूँ तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जो दूसरे पर खराब प्रभाव डाले। अर्थात जो मुझे पसंद नहीं है वह मैं दूसरे के साथ नहीं करूंगा। बस यही तो सिद्धांत है। महावीर भी तो यही कह रहे हैं। जीवन में आप रुपए पैसा संभाल रहे हैं, कपड़ों को संभाल रहे हैं, हर चीज को संभाल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को, मोबाइल को, चश्मे को, हर चीज को संभाल रहे हैं, मकान को, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को, आने जाने वालों को, महाराज जी को, जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। नहीं संभाल रहे हैं तो वाणी और व्यवहार को नहीं संभाल रहे हैं। यदि जीवन में वाणी और व्यवहार संभाल लिया तो पूरा जीवन आपका संभल जाएगा। इसलिए वाणी और व्यवहार को संभालो। फूलचंद जी विद्वत रत्न को देखो, कमाल की धरोहर। शाद्वात विद्यालय से क्या निकले। जिस आज जब गए वहां पर दर्शन करने के लिए अस्सी घाट, भगवान सुपार्श्वनाथ की जिनालय, पूरा जैन धर्म का वैभव इस पूरी नगरी में बिखरा हुआ है। कमाल की बात है। जितना जाओ आनंद ही आनंद चारों तरफ। और जब उनके यहाँ पहुंचे तो उनको मैं सोचता हूँ बनारस नगरी का ऐसा एकमात्र विशिष्ट विद्वान है जिसको वर्तमान के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, ऐसे फूलचंद जी साहब। सोचो जरा, कमाल की बात है। लेकिन हमने अपनी चीजों को जाना ही कब। उनकी वाणी में भी तो जादू है। बड़े बड़े आचार्य उनको बुलाते हैं, आओ वाचना करो, बैठो पास में। वाणी का प्रभाव। अब वो वाणी कौन सी, वो प्रभावशील कब हुई? जब वो जिन वाणी से जुड़ी वाणी, तो वो वाणी प्रभावकारी हो गई। उस वाणी को ही तो संभालना है, उसी को तो सुनना है, उसी को गुनना है, उसी को चुनना है। फैसला आपको करना है, आपकी वाणी कैसी है। आप आज ये निश्चय कर लें, अंतर्मना के चरणों में हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जो डिक्शनरी में नहीं है, या अपशब्द अपने जीवन में कभी नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? फैसला आप कर लेना। कभी हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। कह देते ना, किसी को कह दो ये तो जानवर है, बुरा मान जाएगा। उसको कहते ये तो शेर का बच्चा है, खुश हो जाएगा। बात तो वही, कहने का अंदाज है, कहने का तरीका है। आप क्या है सोचो जरा। फैसला आपको करना है। अरे ये तो बिल्कुल बालक नहीं पढ़ता, बिल्कुल गधा है। तुम क्या हो? जन्म तो तुमने ही दिया था, वाणी तुम्हारी है, उसकी प्रशंसा करो, कोई बात नहीं। मेहनत करो, आगे बढ़ो। नहीं आता ठीक है। कभी भी अंतर्मना ने कभी किसी चीज को मेरे ऊपर कभी थोपा नहीं, ये तुमको करना ही हो। मुझे कोई सूत्र वगैरह नहीं आते, ना कोई याद होता है कुछ भी, बस आनंदित रहता हूँ। उनसे मैंने कहा गुरुजी मुझसे आप कुछ पूछना मत, मुझे कुछ याद नहीं होता है, ना कोई सूत्र ना कुछ। बोले ठीक है, बस जो मैं कहूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि जब मैं कुछ भी ना बोलूँ तुम ध्यान से सुनो। मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। हर चर्या हर क्रिया उनकी अपने आप में संदेश दे करके जाती है। जीवन की अगर कोई श्रेष्ठतम वाणी अगर कहीं पर है, वर्तमान में देखनी है, तो अंतर्मना आचार्य श्री को देखो। मौन से मुखरित और मुखरित से मौन, ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जिसने जान लिया उसका जीवन सफल हो गया। आज का ये प्रतिक्रमण यही। अभी आपने प्रार्थना की, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख कहू कम कहू बोइलाओ सुगई गमनम समाई मनम जिन गुण संपत्ति हो मज। प्रभु से क्या मांगा? प्रभु मेरा मरण
समाधि पूर्वक होश पूर्वक मरण हो। जीवन नहीं मांगा कि मुझे आप 100 साल की उम्र दे देना, ये नहीं कहा मुझे इतनी सारी व्यवस्थाओं का जीवन दे देना। होश पूर्वक समाधि पूर्वक मरण की, कर्मों का नाश हो, दुखों का नाश हो, बोधि की प्राप्ति हो। समाधि पूर्वक होश पूर्वक मनो, आपके गुण रूपी संपदा की प्राप्ति हो। यही तो कहा, यही तो प्रार्थना की। बस वाणी, आपकी वाणी कैसी है? समाज में सारे विवाद जितने भी हैं इस वाणी के पीछे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसे मैं देख लूंगा। एक वाणी से आपका व्यवहार खराब हो जाता है और एक वाणी से आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है। फैसला आपको करना है। वचन शक्ति, इस शक्ति को पहचानो, अपने आप को संभालो, तो हमारा ये प्रतिक्रमण करना सार्थक हो जाएगा। यहाँ से ये सूत्र आज लेके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी दशा में हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे तो हमारा ये प्रतिक्रमण करना सार्थक हो जाएगा। जीवन में और कुछ संभालो या ना संभालो, वाणी और व्यवहार को संभालो तो तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। चलते हैं अंतर्मना के चरणों में, जिससे कि हमारा जीवन वर्धमान हो सके। जिन्होंने इस साधना आराधना को किया है, कर रहे हैं, अपनी वाणी अपने व्यवहार के माध्यम से वो शक्ति हमारे भीतर भी आ सके। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और एक स्वर में बोले, नमोस्तु गुरुदेव।